कल के सेशन में हमने सीखा था कि अपनी ब्रेथ को हम कैसे हाई पिच पे और लो पिच पे ले जाकर के अपने माइंड को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। एंड इनहेल एक्सेल होल्ड आपके माइंड को, ब्रेथ को कैसे कंट्रोल करती है। सेम विद अस टुडे, उसी जर्नी को हम आगे बढ़ाते हुए माइंड को पहले हम अपने इनहेल एक्सेलेशन का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अपने पिच को बहुत ज्यादा हाई लेके जाएंगे, फिर लो लेके जाएंगे, हाई पे फिर लो पे, ठीक है। वो मैं दोबारा बता दूंगी आपको। देन उसके बाद आज हम वो सीखेंगे जो हम रोज उच्चारण करते हैं, रोज उस पे अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर लेकर आते हैं, ओम का उच्चारण, ठीक है। ओम 3 शब्दों से मिलके बना है, अ, उ और म, ये सबने सुना है, मगर हम उच्चारण तो खाली उ और म का करते हैं, ठीक है, जो वो भी गलत नहीं है। अगर हम बुद्धिस्ट की हिसाब से देखें तो वो उ और म का उच्चारण करते हैं, वो ओम बोलते हैं, मगर हमारे शास्त्रों में जो लिखा गया है वो ओम होता है, अ, उ और म। नाभि से उस उड़ता हुआ, नाभि से ऊपर आता हुआ हमारा ध्वनि माइंड में तक जाता है, हृदय से होते हुए माइंड तक जाती है उसकी वाइब्रेशंस, तो ये वो ओम होता है। इसको हम पहले बॉडी को रिलैक्स करते हैं, हाई पिच पे लेके जाएंगे दोबारा से, कोई मुद्रा नहीं, कुछ नहीं, दोनों हाथ साइड में, आंखें बंद, प्रेशर से इनहेल, प्रेशर से एक्सहेल रहेगा 10 की काउंट पे। आपके माइंड में काउंटिंग चलती रहेगी और जितना देर हो सके आप रिलैक्स मोड में बैठे रहेंगे। जब आपको लगे कि मेरी ब्रेथ नॉर्मल हो गई है, माइंड रिलैक्स हो गया है, फिर दोबारा से वापस आ जाए, आईज ओपन कर सकते हैं। चलिए, स्पाइन स्ट्रेट एंड यू कैन स्टार्ट एनी टाइम। हमने से वार्म अप किया था ये, ठीक है, हमारे लंग्स के लिए वार्म अप था ये, ताकि जो भी दिन भर का कचरा हो विंड पाइप में या नोस्ट्रल्स में वो क्लीन अप हो जाए। दैट्स स्टिल अ वार्म अप। नाउ विल गो फॉर हम 2 तरह का प्राणायाम करेंगे आज, चंद्र भेदी, सूर्य भेदी। जैसे मैंने कल बताया था, हम जो भी प्राणायाम करेंगे इस हफ्ते में कुंभक के साथ ही करेंगे, ठीक है। कुंभक यानी कि ब्रेथ को होल्ड करके करेंगे। अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप ब्रेथ को जितना लंबा लेके जा सकते हैं उतना, जितना लॉन्ग टर्म में रखें। 5 सेकेंड्स इनहेल है तो 5 सेकेंड्स ही होल्डिंग रहेगी, 5 सेकेंड्स एक्सहेल रहेगा, फिर बाहर होल्ड करोगे, रोटेशन वही चलेगा, बॉक्स ब्रीदिंग वाला, ठीक है। ठीक है, जो कल नहीं थे मैं उनको दोबारा बता देती हूँ। 5 सेकेंड्स इनहेल करोगे, 5 सेकेंड्स होल्ड करोगे, फिर 5 सेकेंड्स एक्सहेल करोगे और 5 सेकेंड्स बाहर होल्ड करोगे, फिर दोबारा 5 सेकेंड्स इनहेल करोगे। तो ये सर्कल चलता रहेगा 5 सेकेंड्स वाला। इट्स
काइंड ऑफ बॉक्स ब्रीथिंग। ठीक है, तो हम आज चंद्रभेदी सूर्यभेदी प्राणायाम के साथ ओम का उच्चारण सीखेंगे। ठीक है, ओम itself is ये पंचाक्षर मंत्र की तरह ही ये सिद्ध मंत्र माना गया है। हमारे वेद पुराणों के साथ साथ इस मंत्र को ऑलरेडी ये सिद्ध मंत्र है। किसी भी शुद्ध कार्य को, किसी मंत्र को शुद्ध करने के लिए उसके आगे पहले ओम लगाना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ओम हमारी मंत्रों की शुद्धि के साथ साथ हमारी आंतरिक शुद्धि भी करता है। भगवान शिव ने जब शिव तांडव के बाद क्या कहते हैं अपने डमरू से ध्वनि निकली थी, 9 तरह की ध्वनि निकली थी। वो 9 तरह की ध्वनि हर मनुष्य के अंदर समाहित है। इस ब्रह्मांड में वही 9 ध्वनियां चल रही हैं। साउंड्स जो हैं जिसको नाद कहते हैं। ठीक है, जैसे झींगुर की ध्वनि, घुंघरू की ध्वनि, बारिश के गरजने की, बारिश के टपकने की ध्वनि, और शंख ध्वनि, डमरू, ऐसे करके 9 साउंड्स हैं, 9 ध्वनियां हैं। उन 9 ध्वनि को हमारे अंदर ही, और ओम की ध्वनि सबसे टॉप पे मानी जाती है, जो एंड में सुनाई देती है। कई बार आपने करा होगा, आपकी आवाज आ रही है बट आपको एक सीटी की सी आवाज आती है पाइप, दैट इज इनसाइड, बाहर से कहीं नहीं आ रही है। ठीक है, आपके हार्ट भी जो ढप 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 चल रही है, दैट्स इज अ डमरू की ध्वनि। वो जो डमरू होता है उसकी ध्वनि होती है आपकी हार्ट बीट, आपकी नाड़ियों के अंदर जो कंटिन्यूसली चल रही होती है, वो डमरू की, उसको ध्वनि को सुनने का प्रयत्न। ब्लड सर्कुलेशन, जो समुद्र में ज्वाल भाटा आता है, ठीक है, उसकी जो साउंड होती है, वो वेव्स की ध्वनि, जो लहरों की ध्वनि होती है, वो आपके बॉडी के अंदर भी होती है, आपके ब्लड फ्लो के हिसाब से, उसको सुनने की ध्वनि। ठीक है, तो दोज आर द साउंड्स इनसाइड इन योर बॉडी। हम इतना शांत, इतना गहराई में चले जाते हैं कि उन ध्वनि को सुनने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, जबरदस्ती नहीं करते अपने साथ। ठीक है, तो सारी ध्वनियां हैं। अब ये क्या कहते हैं, ओम की ध्वनि है, कायदे से कहते हैं 3 शब्दों से मिलके बना है, बट देयर इज उस पर जो ओम है उसके ऊपर चांद बिंदी भी लगा है। वो सिग्निफिकेंट होता है शून्य का, शांति। जब आपने ओम का भी जब भी उच्चारण किया होगा, ओम का उच्चारण करते ही कुछ 1 सेकंड या 2 सेकंड्स के लिए आप में पॉज आ जाता है, एक शांति आ जाती है, चाहे वो 1 सेकंड के लिए आए, किसी के लिए लंबे समय के लिए भी आ जाती है। तो वो जो शांति का जो प्रतीक होता है, शून्य का जो प्रतीक होता है, वो है आपका जो सिग्निफिकेंट होता है उसमें चांद बिंदी। तो यानी कि हम 3.5 ध्वनि का उच्चारण करते हैं, अ, उ और म। ठीक है, जो अ हम जो क्या कहते हैं हमारे जो शास्त्र के हिसाब से, हिंदू शास्त्र के हिसाब से, वैदिक मंत्रों के हिसाब से ओम का उच्चारण हम सिर्फ अ का उच्चारण करते हैं। उ और म का उच्चारण तो स्वयं ही होता चला जाता है, जैसे जैसे हम अपना मुंह बंद करते चले जाते हैं। ठीक है, बुद्धिस्ट के हिसाब से, ठीक है, बौद्ध धर्म के हिसाब से ओम का उच्चारण होता है उ और म का। ठीक है, गलत दोनों नहीं है। ठीक है, मगर जो वाइब्रेशंस का साउंड है वो अ, उ और म के साथ उसको महसूस करना थोड़ा आसान हो जाता है। कई बार कहते हैं ना कि ओम का उच्चारण करो, आपने ओम का उच्चारण करना स्टार्ट किया, आपको वाइब्रेशंस अपने नाभि के ऊपर से आनी स्टार्ट हो जाती है, नीचे से आती ही नहीं है। मूलाधार चक्र से वो ध्वनियां महसूस ही नहीं हो पाती हैं। ठीक है ना, तो ध्वनि जो है अ की जो उठेगी वो नीचे मूलाधार चक्र से उठेगी, या आपकी एनएस पॉइंट से उठते हुए धीरे 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 वो शक्ति की तरफ ऊपर जाती है। जब उसको कंटिन्यूसली उच्चारण करते हैं तो आपका एक वेव टाइप का बनता रहता है अंदर शरीर के अंदर, एक टाइप का चक्र बनता रहता है। और जैसा एज आई सेड यस्टरडे आल्सो, आप उस चक्र को आंखों से नहीं देख पाओगे, मन मानसिक तौर पे आप उसे महसूस करोगे। वो नीचे से बार बार ऊपर उठ के आ रहा है, बार बार उठ के ऊपर उठ के आ रहा है, जिसको हम शक्तिपात के लिए कहते हैं। बट वो बहुत ज्यादा मेहनत का काम है, उसके लिए बहुत ज्यादा हमें वो करनी पड़ती है, अपना ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों का पालन करना पड़ता है, डेडिकेटली आपको रोज का अभ्यास करना पड़ेगा, तब वो धीरे 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 ऊपर चढ़ती है वो शक्ति, जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं। सो हम वी विल नॉट गो टू दैट कुंडली राइट नाउ, उसके बाद में हम कुछ दिनों बाद सीखेंगे जरूर। ठीक है, तो आज हम चंद्रभेदी प्राणायाम और ओम का उच्चारण करेंगे। चंद्रभेदी प्राणायाम अपने राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को क्लोज करके होता है। ठीक है, ये आपको पता है। जैसे मैंने कहा था कल स्वर ज्ञान, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी का। चंद्रभेदी प्राणायाम जब
खाली राइट लेफ्ट डोर्सल से इनहेल और एक्सहेल किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि आप अपनी चंद्र नाड़ी की इस लेफ्ट साइड की बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिस होते हैं उसको फ्लश आउट कर रहे हो, उसको एयर के वैक्यूम के जरिए क्लीन कर रहे हो और उस प्रोसेस को क्लीन कर रहे हो। आपने राइट नोस्ट्रल, अब ये राइट साइड की बॉडी का नोस्ट्रल्स काम नहीं कर रहे हैं, राइट साइड का विंड पाइप काम नहीं कर रहा, लेफ्ट साइड का जो विंड पाइप है यहीं से एयर जाएगी और आएगी। और जब आप होल्ड करोगे तो आपका राइट साइड का जो ब्रेन होगा वो एक्टिव होगा, वो ऑक्सीजन कंज्यूम करना चालू करेगा। तो होल्डिंग पे आप जरूर ध्यान रखोगे ताकि बॉडी अपने आप ही डिटॉक्स होती रहे, ठीक है। चलिए 5 ब्रेथ्स करके देखते हैं एक बारी। इनहेल, 5 इनहेल, 5 होल्ड, 5 एक्सहेल और 5 होल्ड, ठीक है। आंखें बंद, स्पाइन स्ट्रेट। आपके माइंड में काउंटिंग चलती रहेगी, मन में 1 2 3 4 5, होल्ड 1 2 3 4 5, एक्सहेल 1 2 3 4 5, होल्ड 1 2 3 4 5, inhale 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5, inhale 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5, inhale 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5, relax. यस, ब्रेथ्स पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो जाता है। इनहेल होल्ड, योर कैपेसिटी इज मोर देन दैट, आपकी लंग्स की कैपेसिटी उससे ज्यादा है, आई अंडरस्टैंड दैट। बट जब अपनी शक्ति को कंट्रोल किया जाता है, जरूरी नहीं है कि आपकी इनहेल कैपेसिटी अगर 10 है, ठीक है, आप 10 सेकंड तक लंबा सांस ले सकते हो, तो आपको 10 सेकंड ही एक्सेल भी करना और 10 सेकंड होल्ड भी करना है, दोनों टाइम पे बैलेंस करना जरूरी है। जब तक वो बैलेंस नहीं आएगा हमारा प्राणायाम आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। अभी क्या करते थे हम, जब भी प्राणायाम करते अपने फ्लो के हिसाब से करते थे, इनहेल कम करते थे, एक्सेल ज्यादा कर लेते थे, या एक्सेल ज्यादा कर लेते थे, इनहेल कम कर लेते थे। होल्डिंग का जब तक हो रहा है तब तक करते थे, ठीक है। बट नाउ प्राणायाम के अंदर, ठीक है, जब हम प्राणायाम बॉडी और माइंड को बैलेंस के लिए करते हैं तो बैलेंस, संतुलन जरूरी है, एकाग्रता जरूरी है, ठीक है। आपकी कॉन्शियसनेस उसको ज्यादा महसूस कर पाए, सजग हो जाए आप उसके लिए, वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सजगता के साथ जब कॉन्शियस होकर के प्राणायाम किया जाता है, सजग होकर के अपनी प्राणों को, अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करके प्राणायाम किया जाए, तब वो आपके माइंड को बैलेंस करता है, कंट्रोल करना चालू कर देता है। तो जब प्राणायाम माइंड को कंट्रोल करेगा तो आपका माइंड आपके कंट्रोल में आ जाएगा, आप बॉडी और माइंड का बैलेंस बनना चालू हो जाएगा। आप जब चाहोगे कि आपको गुस्सा आए, ठीक है, गुस्सा आएगा। जब हम, नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे भूख नहीं लगी है, आपका माइंड आपकी सुनेगा। आप माइंड के हिसाब से नहीं चलोगे, आपका मन आपकी नहीं चलेगा, आप अपने मन को कंट्रोल करोगे। तो यही एक योगी की निशानी होती है, जब अपने मन को आप कंट्रोल कर पाओ, डिजायर्स को कंट्रोल कर पाओ। आपका मन को चाहिए एक, नहीं जी मुझे तो लंबोर्गिनी, मुझे तो सेडान गाड़ी मर्सिडीज खरीदनी है, मगर दिमाग कह रहा है कि यार उसकी जरूरत क्या है, मेरे पास है तो सही एक अच्छी खासी गाड़ी। तो नाउ यू विल मैनिपुलेट योर माइंड ऑल्सो। आप अपने मन को कंट्रोल करना सीखोगे, नहीं मुझे जरूरत नहीं है इसकी भी, ठीक है। तो हमारा मन हमारी चीजों को सुनता है, हमारे डिजायर्स को कंट्रोल करता है। सही गलत पता होता है, मगर फिर भी जब हम मन के बहकावे में आ जाते हैं तो हम गलत रास्ता या फिर
वो कर जाते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती है, जिसके लिए अननेसेसरी हम दुख पाते हैं बाद में। ठीक है, तो प्राणायाम के जरिए हम चीजों को बैलेंस करना सीखते हैं। ठीक है, देन नाउ सूर्य भेदी प्राणायाम। पृथ्वी पंच तत्व होते हैं हाथों में, तो पृथ्वी को जब हम चंद्रमा के साथ यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रल के साथ करते हैं तो सूर्य नाड़ी एक्टिव करते हैं। ठीक है, कंप्रेस कर दिया पृथ्वी के भार ने चंद्रमा को, तो सूर्य नाड़ी को एक्टिव करेंगे। सेम ब्रीदिंग, इनहेल होल्ड, एक्सेल होल्ड। ठीक है, चलिए स्पाइन स्ट्रेट। आई काउंट फॉर यू एंड यू कैन स्टार्ट। लेफ्ट नोस्ट्रल को क्लोज करेंगे रिंग फिंगर से एंड स्टार्ट। इनहेल 1 2 3 4 5, होल्ड 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5, inhale 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5, inhale 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5, inhale 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5. Relax yourself, normal breathe. तो ये था चंद्रभेदी और सूर्यभेदी प्राणायाम। इसी पैटर्न के अंदर हम अब प्राणायाम करेंगे। ओम का उच्चारण, ठीक है। ओम का उच्चारण आप जैसा कंफर्टेबल हो, आपको बुद्धिस्ट के स्टाइल में करना है, वैदिक मंत्रों के हिसाब से करना है, करके देखिए, जिसमें आपको ज्यादा महसूस बेटर होता है। ठीक है, ओम का उच्चारण नॉर्मल जो है हम जो रेगुलर करते हैं, बट इनहेल किया, एक्सेल करते हुए ओम जाएगा और उसके मंत्रों को महसूस करेंगे, वाइब्रेशंस को महसूस करेंगे। बट ओम खत्म होते ही आपको कुछ पल का रेस्ट करना है, उसके वाइब्रेशंस को बॉडी के अंदर महसूस करना है, तब अगले ओम के उच्चारण के, जब आपका ब्रेथ कंट्रोल पे आ जाए, फिर दोबारा इनहेल करना है अच्छा खासा, फिर एक्सेल पे ओम का उच्चारण करना है। जल्दी जल्दी भागते भागते नहीं करना, बहुत जोर से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हल्के स्वर में करेंगे, सिर्फ आपको उसकी वाइब्रेशंस महसूस हो, इतना ध्वनि हो कि आपके कमरे में हो चलेगा, बट बहुत जोर से लाउडली करने की जरूरत नहीं है। उसकी वाइब्रेशन, क्योंकि जितनी शांति के साथ ओम का उच्चारण धैर्य के साथ किया जाता है ना, उसकी वाइब्रेशंस उतनी ज्यादा निकलती हैं, आप उतने धैर्य के साथ उसको महसूस कर पाते हो, उस वाइब्रेशंस को। ठीक है, जो वैदिक मंत्रों के हिसाब से होता है वो के हिसाब से होता है। एक बार आप लोग भी ट्राई करके देखना, क्योंकि इसका उच्चारण करते हुए इसकी वाइब्रेशन को मूलाधार से आपको महसूस करने में, यानी कि एनस पॉइंट से इसकी वाइब्रेशन को महसूस करने में आसानी हो जाती है। बट ट्राई करके देखो, शायद आपके साथ भी हो रहा है तो।
1 या 2 उच्चारण में पता चल जाएगा आपको कि हल्का सा वाइब्रेशंस ऊपर जनरेट हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि जब मैंने अ का उच्चारण किया, मुझे मेरी ध्वनि नीचे से ऊपर की तरफ आती, वाइब्रेशंस नीचे से ऊपर आती महसूस हुई। और जब मैं ऊ का उच्चारण करती हूँ, मुझे नाभि से महसूस होता है सिर्फ। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, आप जिस पे कंफर्टेबल हो आप वो उच्चारण कीजिए। ठीक है, सही दोनों है। ठीक है, सही दोनों है, आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा करना चाहते हैं। चलिए, अगर आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, थोड़ा सा मूव करना है, आप कर सकते हैं। क्योंकि अब जो लंबा प्राणायाम रहेगा मेडिटेशन के साथ साथ, वो थोड़ा सा लंबा रहेगा। इट कम्स टू 20 मिनट्स। ठीक है, बॉडी को मूव करना है, पैरों को हिलाना डुलाना है, खड़े होना है, तो आप कर सकते हो। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, परफेक्ट। हाँ, इन केस अगर आपको लगता है कि मैं ज्यादा देर सीधी नहीं बैठ सकती, ठीक है, मुझे एक पिलो लो, अपने कमर के पीछे लगा लो और बेड के बीच में। ठीक है, जब आपको लगे कि अब मैं इससे सीधा नहीं बैठा जा रहा, हल्का सा पिलो का सहारा लिया, कमर को पीछे टिकाया। और एक चीज और, जब आप नहीं बैठा जा रहा मेरे से और मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आप सिर्फ ओम का उच्चारण लेट के नहीं करोगे, सूर्य भेदी चंद्र भेदी प्राणायाम नहीं करोगे, बॉक्स ब्रीदिंग आप लेट के कर सकते हो। ठीक है, आप अपने प्राणायाम को वहीं पे कंट्रोल करके या फिर मेडिटेशन को कंट्रोल करके धीरे से शवासन में चले जाओगे और बॉक्स ब्रीदिंग में आ जाओगे। पैटर्न वही रहेगा, 5 होल्ड, 5 इनहेल, 5 एक्सहेल, जो हमने अभी किया था नॉर्मल ब्रीदिंग में। ठीक है, कोई मुद्रा नहीं रहेगी, कोई कुछ नहीं रहेगा। चलिए, रिलैक्स योरसेल्फ। पहले अपनी ऊर्जा को जनरेट करोगे 10 सेकेंड्स। ठीक है, 10 ब्रेथ्स लोगे, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, पॉज आ जाएगा। लगता है कि आपका मन शांत हो गया है, अच्छी बात है, एक बारी में हो जाएगा। उसके बाद धीरे से प्राणायाम स्टार्ट करोगे अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से। 20 ब्रेथ्स इधर से, 20 राउंड्स। ठीक है, इनहेल होल्ड एक्सहेल वाला वो एक राउंड होता है। 20 राउंड्स इधर से, 20 राउंड इधर से। उसके बाद कुछ देर शांत होने के बाद ओम का उच्चारण करोगे। मैं बीच में टोकना नहीं चाहती, इसलिए मैं बोल नहीं सकती। पहले इंस्ट्रक्शंस पहले क्लियर सुन लो। ठीक है, आपके माइंड अपनी मेडिटेशंस को ब्रेक नहीं होना चाहिए, एक ही बारी में एक फ्लो में चलनी चाहिए वो। ठीक है, पहला स्टेप, हम जोर से इनहेल करेंगे, जोर से एक्सहेल करेंगे, बॉडी को और माइंड को एक संतुलन में लेकर आएंगे। ठीक है, फिर जब दोबारा से थोड़ी देर हो पॉज लेंगे, माइंड और बॉडी बैलेंस हो जाए, चंद्र भेदी प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बॉक्स ब्रीदिंग के साथ 5 सेकेंड्स या 7 सेकेंड, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। उसके बाद सूर्य भेदी प्राणायाम स्टार्ट करेंगे बॉक्स ब्रीदिंग के साथ, 20 ब्रेथ्स का राउंड चलेगा। आप दोबारा से होल्ड लोगे, पॉज लोगे, और फिर जब ब्रेथ नॉर्मल हो जाए तब ओम का उच्चारण स्टार्ट करोगे। ठीक है, ओम का उच्चारण भी जब तक आपका माइंड रिलैक्स नहीं हो जाता तब तक चलता है। जब माइंड रिलैक्स हो जाए तो ओम का उच्चारण बंद कर देना और नॉर्मल बैठे रहना। कोई स्पेशल मुद्रा बनाने की जरूरत नहीं है। अपने दोनों हाथों को अपने सिर्फ घुटनों पे रखना, ऐसे नीचे की तरफ, ऊपर हथेली नहीं, नीचे, ताकि ऊर्जा आपकी आपके अंदर ही आए। ठीक है, यूनिवर्स में नहीं चाहिए। चलिए, जब आप कंफर्टेबल हो तब आप स्टार्ट कर सकते हैं हाई ब्रीदिंग।
आज के सेशन में हमने सीखा कि प्राणायाम, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी प्राणायाम, ओम का उच्चारण कितने तरीक़ों से और कैसे लिया जाता है। हर किसी की अलग अलग एक्सपीरियंस, अलग अलग वाइब्रेशंस होती हैं। किसी को महसूस हुआ, किसी को नहीं हुआ होगा। जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जब आराम के से और उस प्राणायाम को, उसके रिदम को एंजॉय किया जाता है, ऑटोमेटिकली आपका कनेक्शन आपकी बॉडी के साथ बनने लग जाता है। तो जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। प्राणायाम को एंजॉय कीजिए। जब आपको लगे कि हाँ, मैं मेडिटेशन में जाने के लिए तैयार हूँ, तब ओम का उच्चारण कीजिए, बिकॉज ओम का उच्चारण एक सरल अभ्यास है जो आपको मेडिटेशन में लेके जाएगा। होप यू एंजॉय द सेशन। स्टे ट्यून। कल मिलते हैं नई चीज़ के साथ और नए अध्याय के साथ। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।